जब बात आती है भाई की, तो हर भाई अपनी बहन के लिए अपनी जान भी दे सकता है। ऐसी ही कहानी एक भाई रमेश की है। रमेश नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ दामिनी और 2 बहनों पायल और कोमल के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहता है। पायल और कोमल इस समय 12वीं क्लास में थे। कुछ दिन पहले एक बीमारी के चलते पिता की मौत से रमेश और उसके परिवार वाले बहुत दुख भरे माहौल से गुजर रहे थे और रमेश अनपढ़ था, उसने पढ़ाई ही नहीं की थी। एक दिन सवेरे, माँ, अब रोने से क्या फायदा, अब हमें अपने दुखों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। रमेश बेटा, तेरे पिताजी के सहारे ही हमारा गुजारा चलता था, अब कैसे होगा गुजारा अपना? तेरी बहनों की पढ़ाई कैसे होगी, इनकी शादियां कैसे होंगी? माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, हम बाहर जाकर काम करके पैसे कमाएंगे। नहीं कोमल, पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारा भाई, मैं तुम सबका ख्याल रखूंगा। मेरे रहते तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बहनों, तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, मैं रात दिन मेहनत करूंगा। दोनों बहनें रमेश के गले लिपटकर खूब रोने लगती हैं। तभी रमेश घर से बाहर आता है और गांव में काम देखने लगता है। अब मेरे परिवार का सहारा केवल मैं हूँ, मुझे ही अपने परिवार को संभालना है, अपनी बहनों का सपना पूरा करना है, अपनी माँ की सेवा करनी है। 20 साल का रमेश इधर से उधर गांव में काम की तलाश में घूमता रहता है। तभी उसे अनाज के एक कारखाने में बोरियां उठाने का काम मिलता है। रमेश, मेरे इस कारखाने में केवल अनाज सप्लाई होता है। तुझे ये 50-50 किलो की अनाज की बोरियां उठाकर ठेले पर रखना होगा और उन्हें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ोस के गांव में पैदल ले जाकर दुकानों में देकर आना होगा। बोल, कर पाएगा ये काम? इस काम के रोज 1000 रुपए दूंगा मैं तुझे। हाँ मालिक, मैं कर लूंगा ये काम। रमेश उसी समय तरुण के कारखाने में काम करने लगता है। वो 50-50 किलो की एक करके कई सारी बोरियां अपने कंधों पर उठाकर बाहर रखे ठेले पर लाकर रखता है और तरुण से पड़ोस के गांव की दुकानों का नाम लेकर पैदल उस ठेले को लौटते हुए रास्ते से जाने लगता है। ठेले पर अनाज की बोरियां बहुत सारी थी, जिसकी वजह से ठेले पर बहुत ही वजन था, जिसे लोटने में रमेश को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। यह अनाज की बोरियां तो बहुत भारी है, अब इसे 10 किलोमीटर दूर पैदल कैसे ले जाऊं? रमेश जैसे ही 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तभी वो हाँफने लगता है। नहीं रमेश, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। उठ रमेश, अपने परिवार के बारे में सोच, अपनी बहनों के सपने के बारे में सोच। दर्द का ऐसा मंजर देख आंखों में आंसू आने लगते हैं। बेचारा रमेश अपने परिवार की खातिर जो काम इंसान के बस का नहीं, वो करने जा रहा है। इधर रमेश की माँ और उसकी बहनें घर में बैठे थे। माँ, रमेश भाई कहाँ गए होंगे? पता नहीं बिटिया, कहाँ होगा रमेश। रमेश की माँ और उसकी बहनों को कहाँ पता कि उनका रमेश इतना दर्द भरा काम किए जा रहा है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। रमेश ने जैसे तैसे पड़ोस के गांव पहुंचकर सारे अनाज की बोरियां दुकानों में दे दी थी। तभी तरुण रमेश को 1000 रुपए दे देता है और रमेश वो पैसे लेकर अपने घर आने लगता है। मेरे कपड़े तो सारे गंदे हो गए, मुझे ये बात माँ और बहनों से छुपानी होगी कि मैं इतनी कड़ी मजदूरी का काम करता हूँ, वरना वो सब बहुत टूट जाएंगे। रमेश घर आता है और अपनी माँ और बहनों को अपनी आज की कमाई 1000 रुपए दिखाता है और दामिनी के हाथों में वो पैसे दे देता है। रमेश बेटा, तुझे एक दिन के 1000 रुपए कैसे मिले? ऐसा क्या काम मिला है तुझे? माँ, बहुत ही आसान काम मिला है मुझे, बस कारखाने में बैठकर अनाज की बोरियों में अनाज भरने का काम है। भाई, आपके कपड़े कितने गंदे हो गए और कितनी पसीने की बदबू आ रही है आपके शरीर से। ऐसा लग रहा है आप धूप में कड़ी मेहनत करके आए हैं। अरे पायल, वो क्या है ना, मैं जिस कारखाने में काम करता हूँ ना, वहाँ अनाज की बहुत धूल उड़ती है और वहाँ पंखा भी नहीं है, इसीलिए पसीना आता है और धूल में कपड़े गंदे हो जाते हैं। चलो, अब मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना निकालो, मैं नहा कर आता हूँ। इतना कहकर रमेश बाथरूम में नहाने चला जाता है। अच्छा हुआ किसी को शक नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन से रमेश रोज तरुण के कारखाने में जाता और वहाँ से अनाज की कई सारी बोरियां उठाकर ठेले पर लेकर पैदल गांव-गांव घूमता। रमेश की कमाई से परिवार की परेशानी थोड़ी कम होने लगी थी और पायल, कोमल आराम से अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। रमेश की बहनें अब बड़ी हो चुकी थी। पायल ने पुलिस अफसर की डिग्री हासिल कर ली थी और कोमल एक सरकारी वकील बन चुकी थी। दोनों बहनें अपनी अपनी नौकरी की खबर लेकर अपने घर आते हैं और अपने भाई और माँ को सुनाते हैं। क्या? अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। देखा माँ आपने,
आज मेरी दोनों बहनों का सपना पूरा हो गया। एक पुलिस ऑफिसर बन गई और एक वकील बन गई। हाँ रमेश बेटा, और ये सब तेरे कारण हो पाया है। तूने अपनी बहनों की जिंदगी बनाने में बहुत संघर्ष किया है बेटा। एक पिता की तरह तूने इस परिवार को संभाला है। हाँ भाई, आपने तो हमारे लिए वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। हमें गर्व है कि आप हमारे भाई हो। बस अब मन लगाकर अपनी नौकरी करना और हमेशा ईमानदारी से काम करना। देखना माँ, बहुत जल्द हम पायल और कोमल की शादी किसी अच्छे परिवार में बड़ी धूमधाम से करवाएंगे। भाई, हमसे पहले आपकी शादी होगी और आपकी शादी हम बहनें करवाएंगे, वो भी बड़ी धूमधाम से। उसके बाद पायल अपनी पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लेती है और कोमल वकील बन चुकी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन सवेरे, सुन कोमल, कल ना रक्षाबंधन है, कल हम भाई के लिए कुछ करते हैं ना। क्या करें? चल मैं तुझे रास्ते में बताती हूँ। माँ, हम अपने काम पर जा रहे हैं। दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। तभी रमेश भी बाथरूम से आता है और वो भी अपने काम पर चला जाता है। इधर रमेश जैसे ही कारखाने में आता है तो कारखाने में उस समय कोई नहीं था। अरे सब लोग कहाँ हैं? आज छुट्टी है क्या? तभी रमेश तरुण के ऑफिस में आता है तो वहाँ का नजारा देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। वहाँ तरुण की लाश पड़ी थी। उसका किसी ने खून कर दिया था। तरुण के पेट में चाकू घुसा हुआ था। अरे बाप रे मालिक, अरे ये किसने किया? किसने मार दिया तरुण मालिक को? अरे कोई है? उतने में वहाँ तरुण का भाई अजीत आ जाता है और वो तरुण की लाश देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी वो रमेश को पकड़ लेता है। ये क्या किया तूने? मेरे भाई को जान से मार दिया तूने? मैंने? अरे नहीं मालिक, मैंने नहीं मारा इन्हें। मैं तो अभी आया हूँ। रुक, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अजीत पुलिस को बुलाता है तो वहाँ रमेश की बहन पुलिस अफसर पायल पुलिस वालों के साथ आती है। पायल जब अपने भाई रमेश को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रमेश भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सालों से यहाँ मजदूरी कर रहा है। ये मेरे भाई के अनाज की बोरियां ठेले पर लेकर पैदल दूसरे गांव जाता है। मेरे भाई ने इसे काम दिया और इसने पैसों की लालच में मेरे भाई को अकेला देखकर जान से मार दिया। इसे गिरफ्तार कर लीजिए और इसे फांसी की सजा देना। इसने मेरे भाई का खून कर दिया। ये सुनकर पायल के होश उड़ जाते। क्या? नहीं पायल, ये झूठ बोल रहे हैं। तरुण मालिक को मैंने नहीं मारा। मैं जब यहाँ आया था तो ये पहले से ही मर चुके थे। इन्हें किसी और ने मारा है, मेरा विश्वास कीजिए। देखिए, माना कि आप इसकी बहन हो, पर इस समय आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, भाई बहन का फर्ज नहीं। तभी पायल अपने ही भाई रमेश को खून के इल्जाम में पुलिस थाने ले आती है और उसे हवालात में बंद कर देती है। इधर अजीत। बड़ा आसान था उस गरीब को फंसाना। मैंने खून किया और अब सजा ये रमेश काटेगा। तरुण भाई, बरसों से आपके कारखाने को हड़पने का सपना आज पूरा हो गया है मेरा। अजीत ने ही अपने भाई तरुण को मारा था और उसने बड़ी चालाकी से रमेश को फंसा दिया था। तभी थाने में रमेश की वकील बहन कोमल आती है। भाई, कल रक्षाबंधन है, हम आपके लिए राखी खरीद कर लाए थे। ये क्या हो गया? जिस भाई के हाथों में राखी बांधनी चाहिए मुझे, उस भाई के हाथ में मैंने हथकड़ियां पहना दी। कैसी बहन हूं मैं। पायल, कोमल, मैंने खून नहीं किया है, पर एक बात याद रखना, तुम अपने फर्ज और अपनी नौकरी पर डटी रहना और सच्चाई का साथ देना। भाई, आप हमारे लिए हम्भाली का काम कर रहे थे, हमें बेहतर जीवन देने के लिए। आप खुद जीवन भर गर्मी और तकलीफ में मरते रहे। आप इतने दर्दनाक मजदूरी कर रहे थे और हमें इस बात की खबर ही नहीं। भाई, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप मुझे सारी बात तफसील से बताइए कि हुआ क्या था। कोमल, मैं कारखाने में गया तो वहाँ कोई नहीं था, पूरा कारखाना खाली था। यह देखकर मैं तरुण मालिक के ऑफिस में गया तो वहाँ तरुण मालिक की लाश पड़ी थी और उनके पेट में छुरा घुसा हुआ था। ये देखकर मैं घबरा गया। उतने में वहाँ तरुण मालिक का भाई अजीत आ गया और उसे लगा उसके भाई को मैंने मारा। इसका मतलब किसी का ना होना और अचानक उस अजीत का वहाँ आना, ये सोची समझी साजिश है। अच्छा ये बताओ, ये अजीत पहले भी आता था कारखाने में? नहीं, वो आज तक कभी कारखाने में नहीं आया। मैंने खुद पहली बार देखा है उसे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तरुण मालिक का एक भाई भी है, अजीत। फिर उसे कैसे पता चला कि तुम बरसों से उस कारखाने में काम करते आ रहे हो? उसने खुद बताई ये बात। मैं भी यही सोच रहा हूँ पायल, कि आज तक ना उसने मुझे कभी कारखाने में देखा, ना मैंने कभी उसे कारखाने में देखा। हो सकता है उसे उसके भाई ने बताया हो।
ये बहुत सोची समझी साजिश रची गई है। भाई आपको फंसाया जा रहा है। अचानक कारखाने से सारे मजदूरों का गायब होना, आपका वहां जाना और तरुण का खून होना, उतने में उसके भाई का वहां आना, ये सब एक साजिश है। आप चिंता मत कीजिए भाई, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अब क्या पायल और कोमल अपने भाई को बचा पाएंगे या रमेश को जेल या फांसी की सजा हो जाएगी? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या कोमल पायल रमेश के हाथ में राखी बांध पाएंगे या नहीं, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में।